जय भीम। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का पलिया गांव और वहां पे जो मामला हुआ है पासी समाज के व्यक्ति के साथ, वह मामला अभी तक ठंडा नहीं हुआ है और लगातार इस मामले में बात अलग अलग तरीके की बात निकल के आती जा रही है और पुलिस ने, प्रशासन ने किस तरीके से ज्यादती की, वह तमाम बातें निकल कर सामने आई है। उनके घर को तोड़ दिया गया, उनकी गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया और तमाम तरीके अपनाए गए, जिससे एक बढ़ते हुए एक दलित समाज का व्यक्ति जो कि स्थापित था, बढ़ता हुआ व्यक्ति था, समाज में जिसकी प्रतिष्ठा थी, उसको रौंद देने की पूरी कोशिश की गई। दलित दस्तक ने इस मामले की तह में जाने की कोशिश की और जाने माने चिंतक और लेखक चंद्रभान प्रसाद जो कि पलिया गांव गए थे, उन्होंने तमाम इस मामले को ज़मीन पे जाके देखा, उस परिवार से मुलाकात की और तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश की। उसके बाद हमने उनसे बात की और उन्होंने जो जवाब दिया, उन्होंने जो बात समझाई पलिया गांव से पीड़ित परिवार के घर पे पहुंचकर और सारा घटनाक्रम को देखने के बाद वो तमाम बातें इस वीडियो में आप देखिए। आखिर इस मामले की हकीकत क्या थी? सर, पलिया गांव का मामला क्या था, क्या हुआ वहां पे असल में? दलित दस्तक अशोक दास जी, मैं चंद्रभान प्रसाद पलिया गांव से। मैं पलिया गांव से जो आजमगढ़ जिले में पड़ता है, जहां पर यह बड़ी घटना हुई है, यहां पर जो मेरी जांच बताती है कि यह बैटल ऑफ पलिया है। यहाँ पर पलिया के पासी लोगों पर मनुवादियों ने हमला किया है। आप जानते हैं, मैं देश विदेश जाता हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता और न मैं बिना एविडेंस के कोई बात करता हूँ। यह बैटल ऑफ पलिया अम्बेडकरवाद और मनुवाद के बीच इसलिए है कि पुलिस का झगड़ा या प्रॉब्लम गांव के प्रधान जी से हुई, जो इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं पर अलग रहते हैं। पर हमला हुआ बक्सी पर। बक्सी एक पर्सनालिटी इस घर में पैदा हुई जो गवर्नमेंट के ऑफिसर बने और धीरे धीरे श्याम देव बक्सी ने मनु धर्म द्वारा जितनी भी चीजें दलितों के लिए मना है उसको बिल्ड करना शुरू किया। उन्होंने बड़े पोर्च का एक कोठी बनाई, इसमें 3 बेडरूम बनाए। एक बेडरूम में विंडो एसी है, बाकी में कूलर है। उन्होंने एक किचन बनाया, जो दिल्ली जैसे शहरों में जो किचन होते हैं। उनके पास सोफा है, उनके पास महंगे गोल्ड के ज्वेलरी थी, सिल्वर की ज्वेलरी थी, उनके पास ईंट का भट्टा है। मनुवाद में दलित को वेल्थ खड़ा करना मना है। उनके पास 4 ट्रैक्टर हैं, उनके पास जीप है, उनके पास कार है, उनके पास वह सब कुछ है जो 10 मनुवादी जमींदार फैमिलियों के पास नहीं होगा। पेट्रोल पंप भी उनके पास है। और आप बता रही हैं, आप उनकी क्या लगती हैं? बहू। इनके हस्बैंड इंजीनियर हैं DLW रेलवे में, जहां वो इनके हस्बैंड रेल इंजन का जहां कारखाना बनता है वहां इंजीनियर हैं। और ये परिवार पूरे उत्तर प्रदेश में दलितों में, पासियों में सबसे माना जाना परिवार है। मनुवादियों के लिए लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव है, उसके सामने बड़े बड़े जमींदार सलामी मारते थे। तो यहाँ मनुवादियों को रास नहीं आया और हमले की तैयारी बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन मनुवादियों में इस पासी गांव पर हमला करने की खुद की हिम्मत नहीं बनाई। तो उन्होंने वर्दी पहन करके पुलिस को भेजा। 5-6 थानों के पुलिस अफसर आए और सिपाही आए और सबसे पहले पोर्च तोड़ा और फिर बक्सी की एक फ्रेम्ड फोटो। बताइए, मुझे दुनिया का कोई भी आदमी बता दे कि पुलिस कहीं रेड करती है तो 1 साल पूर्व
गुजर गए आदमी की फोटो पर रेड करती है। बख्शी के चित्र पर बड़े बड़े लंबे लंबे छाप फिटे पुलिस अफसर अपनी जाति को रिप्रेजेंट कर रहे थे और बख्शी 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 किधर है, बख्शी वापस आओ, बख्शी वापस आओ, देखो हमारी ताकत, देखो हमारी ताकत। अभी एक बतला रहे थे, हमारे साथ थे, गाड़ी में आ रहे थे कि एक बगल में ही दरोगा है, उसने कहा मैं ठाकुर पहले हूं दरोगा बाद में। तो इस सबसे महान पासी परिवार पर हमला, यह मनुवाद का हमला अंबेडकरवाद पर है। घर के अंदर सब कुछ लूट लिया, अनाज के ऊपर हमला किया, उसमें शीशे मिला दिए। बख्शी का यह एक बेटा पोता है, उसकी फोटो है। तो उसको एक इंस्पेक्टर ने चाकुओं से इसका गला काटा है। तारकेश्वर है, वही काटा। जो यहाँ का थाने का इंचार्ज है, तारकेश्वर है। ये 4 साल के बच्चे का गला काट के गया है। तो यह पुलिस एक्शन ऐसा होता है। प्रधान जी से झगड़ा हुई तो प्रधान जी से आप लड़ो, बख्शी पर क्यों आके आप मेन हमला कर रहे हो? जो यहाँ का थाने का इंचार्ज है, तारकेश्वर है। ये 4 साल के बच्चे का गला काट के गया है। तो यह पुलिस एक्शन ऐसा होता है। प्रधान जी से झगड़ा हुई तो प्रधान जी से आप लड़ो, बख्शी पर क्यों आके आप मेन हमला कर रहे हो? तो अशोक दास जी ये बताइए कि कहीं भी दुनिया देश में पुलिस को सामान्य स्थिति में कोई दलित मारेगा थप्पड़? जैसे ही दो छोटी सी झगड़ा हुई, प्रधान को खबर की गई, प्रधान आए, जैसे ही उनकी जीप रुकी, पुलिस वाले ने उनके गले पर हाथ रख दिया। अरे ये पासी जो है प्रधान है, बहुत सुअर खाया है। इसने अगर पुलिस वाले का कलाई मरोड़ दी और रोने लगा वो पुलिस वाला, अगर ये सच है तो लोग तो कहते हैं ये लोग गांव वाले मारे, पर पुलिस को कौन मारेगा जब तक पुलिस एकदम बदतमीज न हो जाए। अगर आप कुछ लूट लिया, सारे घर तबाह कर दिए, तो ये एक ऑनगोइंग काउंटर रिवोल्यूशन है। मनुवादी जो सत्ता में आ गए हैं, तो जो मनुवादी अपना खेत खलिहान आम की बाग बेच करके अब सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, उन्हें यह नहीं देखा गया कि एक नया ठाकुर झंडा खड़ा कर दिया है पूरे ठाकुर समाज के सीने पर। इतना डरे हुए थे कि 6 थानों की पुलिस लेके आए, राइफल, बंदूक, मशीन गन लेके आए थे। अब उससे भी बड़ी कोई बंदूक हो सकती है कि कहीं पासी जो है हमला न कर दे। बाहर वेट कर रहे थे, ये हमले हो रहे थे, तो इन्हीं के एक डिवीजन बाहर वेट कर रही थी कि कहीं पासी काउंटर अटैक न कर दे। सुधीर कुमार का और अच्छी बात है कि भीम आर्मी वाले यहाँ आए हैं, चमार समाज के लोग आए हैं, इनके कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, कुछ बैकवर्ड समाज के लोग भी दिखाई पड़ रहे हैं। और यह एक लड़ाई है, आप चिंता मत करिए, पूरा भारत देश, पूरी दुनिया आपके इस बलिदान के लिए आपको याद रखेगी। पैसा बहुत लोगों के पास आता है, जाता है, आपके पास भी पैसा आएगा और आएगा, सब रिवील हो जाएगा। लेकिन जो चैलेंज आपने दिया है मनुवादियों को, उस रास्ते पर दलित समाज चल करके एक नई व्यवस्था भारत में स्थापित करेगा। अशोक दास जी, इस बात को आप जितना अधिक से अधिक जगह फैलाना हो फैलाइए। जैसे बैटिला प्लासी थी, वैसे ही बैटिला पलिया है।